गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका बेसिक अपन ने कर लिया था और एग्जाम्पल फर्स्ट भी कर लिया। आज हम समझने वाले कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब समझो। तो देखो क्या समझने वाले हैं आज हम, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, संरेख और असंरेख, संरेख एंड असंरेख। समझो संरेख और असंरेख का मतलब क्या है कि दो पॉइंट हमेशा संरेख होते हैं यानी कि कोलिनियर होते हैं। क्योंकि कोई भी लाइन कैसे बनती है, लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब जब भी 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट होंगे तो वहां पे या तो वो कोलिनियर होंगे या फिर नॉन कोलिनियर होंगे, यानी कि या तो संरेख होंगे या असंरेख होंगे। तो समझो 3 पॉइंट को कोलिनियर बताने के लिए क्या करना होगा कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। 3 पॉइंट का कोलिनियर का मतलब क्या है? दे लाइज ऑन ए सेम लाइन। ठीक है, इफ द ऑल द 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कोल्ड कोलिनियर। यदि वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो तो उनको क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। और अगर वो एक ही रेखा पे स्थित नहीं हो तो उनको क्या कहते हैं? असंरेख यानी नॉन कोलिनियर। तो समझो जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है और एक पॉइंट हल्का सा यहाँ से आउट है, तो देखो ये इस लाइन पे नहीं है, क्योंकि इस अगर इन दोनों को मिलाओगे तो फिर ये वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो जब वो कोलिनियर नहीं होते, जब वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, यानी कि अगर वो नॉन कोलिनियर था तो क्या बनाते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर कोलिनियर है तब तो लाइन बनेगी, और अगर कोलिनियर नहीं तो क्या बनेगा? ट्राइंगल। तो समझो अगर वो कोलिनियर है, मान लो ए बी और सी, तो इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होना चाहिए ए सी। यानी कि जो लाइन ए सी है उसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए सी। अगर जब भी ऐसा आ जाए तो देखो मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें अपन डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने। ठीक है, तो अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और फिर रिमेनिंग 2 पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल आ जाए अदर 2 पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो वो पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। और अगर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी आ जाए तो वो पॉइंट क्या होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे। और नॉन कोलिनियर होंगे तो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म ए ट्राइंगल। क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनेगा। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि क्या बनेगा? त्रिभुज। और फिर वहां पे त्रिभुज में भी पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो वो अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मोस्ट ऑफ द केस में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो वहां पे अपन पाइथागोरस चेक कर लेंगे, पाइथागोरस लगा के। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के आज बेसिस पे अपन एग्जांपल सेकंड करते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट को नॉन कोलिनियर है तो ट्राइंगल हो जाएगा, और फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में पता होना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो एग्जांपल फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, आज देखो एग्जांपल सेकंड। क्या दे रखा है एग्जांपल सेकंड में? सो दैट द पॉइंट क्या क्या है? 1,7 4,2 -1, -1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के क्या है? वर्टेक्स है। तो समझो स्क्वायर के वर्टेक्स है तो मैं पहले क्या निकालूंगा? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी लेंथ की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। तो अगर मैं इसको ए कह रहा हूँ, इसको क्या कह रहा हूँ? बी, सी एंड ये क्या है? डी। तो मैं ए बी निकाल देता हूँ पहले, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो क्या आएगा मेरे पास? 4 - 1 इसका स्क्वायर, 2 - 7 इसका स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया? 3 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो आ जाएगा √34। इसी प्रकार मैं निकालता हूँ बी सी।
तो BC का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो -1 -4 प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो अगेन देखो -5 हो गया इसका स्क्वायर और ये हो गया -3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हमें पता है 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो अगेन ये भी कितना आ गया 34 आ गया। एक और निकाल लेता हूं मैं CD, ठीक है, CD इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो देखते हैं कितना आता है। -4 -1 -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, सॉरी हाँ 4 है ना, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं -4 + 1 कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 + 25 होता है 34, तो CD भी 34 आ गया। अब लास्ट में क्या बच गया A और D, दो पॉइंट के पेयर लेके मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो A और D निकालनी है मुझे। तो -4 -1 प्लस 4 -7 कितना आ जाएगा देखो, -4 -1 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 4 और -7 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, अगेन ये कितना आ गया 34 आ गया, ये भी कितना आया 34 आ गया, ठीक है। अब समझो यहाँ पे सभी की डिस्टेंस इक्वल आ गई यहाँ से, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है मुझे, AB = BC = CD = AD आ गया, ये मुझे पता लग रहा है यहाँ से, ठीक है। सभी की लेंथ इक्वल आ गई, तो देखो यहाँ से मैं श्योर नहीं कह सकता कि स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अपने पास जो क्वाड्रिलेटर होता है वहां पे दो टाइप की ज्योमेट्री होती है, ठीक है। एक तो होता है स्क्वायर, एक होता है रोम्बस, एक तो होता है वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होती है, लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल, एंड रोम्बस में भी लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड की लेंथ क्या होती है इक्वल। अब मुझे श्योर करने के लिए कि किसे मैं रोम्बस कहूं और किसे स्क्वायर कहूं, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना पड़ेगा, विकर्ण की लंबाई। तो अगर विकर्ण की लंबाई इक्वल आ जाए तब तो होता है वो स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा AC और BD निकालना पड़ेगा, तो अगर इनकी लेंथ इक्वल आ जाएगी तब तो हो जाएगा स्क्वायर, और अगर इक्वल नहीं आएगी तो क्या होगा वो रोम्बस। तो देख लेते हैं, तो AC निकालने वाला हूं, तो AC क्या आ जाएगा यहाँ पे समझो, A एरा और C एरा, तो -1 -1 + 1 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर। देखते हैं कितना आ जाता है, ये आ गया -1 -1 -2 का स्क्वायर, ये -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया रूट में 68, AC आ गया। इसी प्रकार मैं निकालूंगा BD, क्योंकि दो डायगोनल ऐसे बनेंगे ना। देखो अपने पास जो भी डायग्राम बन रहा है क्वाड्रिलेटर मान लेते हैं ABCD, तो AC निकाल लिया मैंने, अब BD और निकालूंगा, तो BD ये रहा B और ये रहा D, तो -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। देखते हैं -4 और -4 -8 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 64 + 4, ये अगेन कितना आ गया 68 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता लग गया AB = BC = CD = AD तो आया था, साथ साथ क्या आ गया AC = BD भी आ गया। तो हैंस ये क्या है, हैंस इट इज ए स्क्वायर। तो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटर को आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बताने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर उनकी डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाए तो उसके बाद में वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, क्योंकि रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में इतना डिफरेंस होता है डायगोनल की लेंथ का, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो ठीक है। देखो अब अगला एग्जांपल नंबर 3। In figure 7.6 show that the arrangement of desk in a classroom. Asima Bharti and Camilla are seated at A. देखो असीमा तो कहाँ पे है, A पे है, ये एग्जांपल नंबर अपना 3 है। असीमा की जो पोजीशन है वो 3,1 है और
भारती की पोजीशन है 6,4 और सी में क्या है, कैमिला की पोजीशन है 8,6। ये कैमिला की पोजीशन आ गई, ठीक है। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन ए लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप सोचते हो कि क्या ये वो एक लाइन में है, और अगर ऐसा है तो आपको उसका रीजन बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो अभी अभी मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था आपको बताया था कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं निकालता हूँ, ए बी निकाल के देखता हूँ एक बार। तो ए बी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, और ये भी कितना आ जाएगा 3 का, 3 3 9, 3 का स्क्वायर भी 9, तो रूट में कितना आ गया 18 आ गया। और इसको आप ऐसे भी सकते हो 9 इंटू 2, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3√2 भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। ये तो आ गया ए बी, ये भी आ गया 3√2। इसी प्रकार बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी देखो कितना आएगा, 8 माइनस 6 इसका स्क्वायर और 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में 4 प्लस 4 8 आ गया, और √8 का लिख सकते हो 2√2। इसी प्रकार लास्ट में ए सी और निकाल लो, ए और सी, 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 कितना होता है 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 भी क्या होता है 5 का स्क्वायर, 5 और 5 25 प्लस 25 √50, और आप इसको लिख सकते हो 5√2। क्या लिख सकते हो आप 5√2। तो देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आ रहा है ए सी। क्यों आ रहा है देखो, 3√2 प्लस 2√2, तो √2 इक्वल है तो 3 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग क्या हो जाता है 5 टाइम्स ऑफ समथिंग। क्या इक्वल है क्या ए सी के, बिल्कुल। तो हैंस दे आर सीटेड इन ए लाइन। वो किस में बैठे हुए हैं, एक लाइन में बैठे हैं, समझ में आ गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने कहाँ पे कौन सा यूज किया, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, सनरेख और एसनरेख वाला यूज किया है, ठीक है। ये अपना एग्जांपल नंबर हो गया 3rd। उसके बाद अपन बताते हैं 2 एग्जांपल 4th और 5th, वो अपनी अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।